हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो उसका छठा चैप्टर है वो बैटरी के बारे में है। तो आइए जल्दी से सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ लेड एसिड सेल बैटरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिकेशन ऑफ बैटरी कैपेसिटी, रेटिंग, नंबर ऑफ प्लेट्स, सिलेक्शन ऑफ बैटरी फॉर पार्टिकुलर यूज, बैटरी चार्जिंग, केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज, मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज, चेकिंग ऑफ बैटरीज फॉर वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये सिलेबस है जो आपके उसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल में बैटरी के कार्य की। तो ऑटोमोबाइल में बैटरी वाहन के इंजन को शुरू करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए आवश्यक विद्युत प्रदान करती है। आप जानते हैं कि चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कोई बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, उन सब में बैटरी होती है। और चाबी लगाकर जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो जो आवश्यक विद्युत है वो बैटरी के द्वारा ही उसमें प्रदान की जाती है और उसी के द्वारा इंजन क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसके अलावा अन्य विद्युत उपकरणों जैसे हेडलाइट्स ले लीजिए, खिड़कियों और दरवाजों के जो मोटर्स हैं उनको भी विद्युत किसके द्वारा प्रदान की जाती है, बैटरी के द्वारा। अब बैटरी की बात करें, क्या करिए होती क्या है, तो बैटरी क्या होती है, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े कई सेल से बनी होती है। इसमें बहुत सारे सेल होते हैं जो कि धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े होते हैं। और ये सेल जो होते हैं श्रृंखला यानी सीरीज या फिर समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े हो सकते हैं। तो ये बैटरी का जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करना। तो बैटरी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करके रखती है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर यह रासायनिक ऊर्जा वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बैटरी का क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है। वो क्या करता है बैटरी, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करके रखता है और फिर जब हमको ज़रूरत होती है तो वही रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो बैटरी चार्जिंग का, तो जब किसी बाहरी स्रोत, विद्युत स्रोत का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को बैटरी चार्जिंग कहा जाता है। बैटरी चार्जिंग में हम क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से बैटरी को जोड़ देते हैं। तो हम उस समय क्या कर रहे होते हैं, उसकी विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बैटरी चार्जिंग। बैटरी डिस्चार्जिंग क्या होती है, जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बाहरी भार को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है तो उस प्रक्रिया को बैटरी डिस्चार्जिंग कहते हैं। यानी बैटरी से हम कोई लाइट जला लें, बल्ब जलाएं, या कुछ भी इंजन स्टार्ट करें या गाड़ी की लाइट जलाएं या कुछ भी हम करें तो हम उस समय क्या कर रहे होते हैं, उसमें बाहरी भार को हम क्या कर रहे हैं, विद्युत उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बाहरी भार को विद्युत उपलब्ध करा रहे हैं और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बैटरी डिस्चार्जिंग। अब बैटरी के प्रकारों की बात करें तो बैटरी कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहला होता है लेड एसिड बैटरी। लेड को मानी सीसा, सीसा, और ये एसिड मतलब होता है अम्ल, तो सीसा अम्लीय बैटरी भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि लेड एसिड बैटरी के नाम से ही इसको आप कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाएं। दूसरा होता है लिथियम आयरन बैटरी। तीसरा होता है निकिल कैडमियम बैटरी। चौथा होता है निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी। पांचवा होता है सोडियम सल्फर बैटरी। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी है वो है लेड एसिड बैटरी, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। तो आइए लेड एसिड जो बैटरी है उसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हम जान लेते हैं कि वो किस तरीके का होता है। तो ये इस तरीके की कुछ दिखती है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कार की बैटरी है, जो आप इस समय चित्र में देख पा रहे हैं। इसके अंदर का व्यू अगर हम देखें तो आपको पता है, एक तो बाहर वो पूरा का पूरा एक कंटेनर होता है, जो बर्तन होता है, जो पूरे के पूरे जो उसके घटक होते हैं उनको संभाल करके रखता है अंदर। उसी के अंदर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, प्लेटें लगी होती हैं, टर्मिनल्स लगे होते हैं। तो ये कंटेनर के अंदर का आप देख पा रहे हैं सेपरेटर, कई सारे जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग, वो सेपरेट मतलब होता है अलग अलग रखना। तो सेपरेटर लगे होते हैं और फिर सेल को कनेक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। तो ये इसके अंदर का व्यू है जो आप इस समय देख पा रहे हैं। 2D में बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक डायग्राम बना लेना है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें एक टर्मिनल प्लस एक माइनस आप दिखा दीजिए। कार बैटरी को दिखाया गया है H2SO4, ये घोल के रूप में ये यहाँ पर भरा रहता है, आप सभी जानते हैं। इसमें लेड एनोड प्लेट होती है और लेड कैथोड प्लेट होती है, जिसमें PbO2
की कोटिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कार्य करता है। तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और परीक्षा में पूछा जाता है तो यही डायग्राम बना करके आपको आना है। तो इसके मेन घटकों की अगर बात करें तो क्या है, पहला है प्लेट्स होती हैं। जो प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेटें बैटरी के विद्युत प्रवाह के वाहक होते हैं। वे आमतौर पर लेड और लेड ऑक्साइड से बने होते हैं, आपने ऊपर देखा। उसके होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक जलीय घोल है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये प्लेटों के बीच विद्युत प्रवाह को संचारित करने में मदद करता है। तीसरा होता है सेपरेटर। सेपरेट माने होता है अलग करना, यानी विभक्त करना। तो सेपरेटर मतलब अलग करने वाला या विभक्त करने वाला। तो ये सेपरेटर प्लेटों को एक दूसरे से अलग रखते हैं ताकि आपस में टच ना होने पाए। टच हो जाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वे प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने में मदद करते हैं। और सबसे जो मेन होता है वो कंटेनर, जो बैटरी बाहर से हमको दिखाई देती है। कंटेनर मतलब जिसमें सारे घटक उसको समाहित होते हैं। तो कंटेनर बैटरी को सुरक्षित रखता है और इलेक्ट्रोलाइट को अंदर रखता है, और सारे कंपोनेंट्स भी उसी के अंदर उसमें लगे होते हैं, चाहे वो सेपरेटर हो या जो आपने ऊपर जो प्लेट्स पढ़ी वो सब उसी के अंदर कंटेनर के होता है। तो ये सामान्यतः प्लास्टिक का बना होता है। लेड एसिड सेल बैटरी में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड से बना होता है। और दूसरा होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो लेड यानी शीशे से बना होता है। अगला है इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि ये जो लेड एसिड बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भरा रहता है बैटरी के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व होता क्या है और इसका क्या महत्व है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो विशिष्ट गुरुत्व की यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो सिंपल सूत्र के द्वारा आप फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स में पढ़ चुके होंगे कि किसी द्रव का घनत्व और जो पानी का घनत्व है उसका जो उनका जो दोनों का अनुपात होता है, द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व, वही कहलाता है विशिष्ट गुरुत्व। तो द्रव यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व और बटे पानी का घनत्व हम कर दें तो हमको क्या होगा, इस विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगी उस इलेक्ट्रोलाइट की। अब ये बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, तो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है एक जलीय घोल है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बैटरी की चार्जिंग स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व क्या बताता है, बैटरी की चार्जिंग स्थिति को बताता है, यानी चार्जिंग स्थिति का मापन करने के लिए विशिष्ट गुरुत्व का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व का स्तर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो जब हम नापते हैं तो पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 1.28 से 1.30 के बीच में होता है। यानी हम बैटरी का यदि विशिष्ट गुरुत्व नापें और उसका यदि विशिष्ट गुरुत्व 1.28 से 1.30 के बीच आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई है। और यदि हम उसका मान 1.22 से 1.26 के बीच में आता है तो वो आंशिक रूप से डिस्चार्ज है या आंशिक रूप से चार्ज है, ये हम कह सकते हैं। तो आंशिक रूप से डिस्चार्ज बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व किस रेंज में रहता है, 1.22 से 1.26 के बीच में। वहीं अगर हम बात करें तो पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी होती है उसका इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व 1.16 से 1.20 के बीच में आ जाता है। तो यदि विशिष्ट गुरुत्व बैटरी का हम नापें और 1.16 से 1.2 के बीच में आए इस रेंज में तो हम कह सकते हैं कि वो बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। अब प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रोलाइट पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान में वृद्धि से बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो कम हो जाता है। तो ये विशिष्ट गुरुत्व की बात हम कर रहे हैं कि तापमान का क्या प्रभाव इसमें पड़ता है। तो तापमान में वृद्धि से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है और यदि तापमान में कमी आती है तो उसका उल्टा होता है, विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है। तो तापमान में कमी से बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो बढ़ जाता है। इसलिए बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापते समय तापमान को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब बैटरी के विनिर्देश यानी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो बैटरी के विनिर्देश बैटरी की क्षमता, उसकी रेटिंग, प्लेटों की संख्या और इसके उपयोग के लिए उपयुक्तता को निर्धारित करते हैं। तो बैटरी स्पेसिफिकेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो पहली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो बैटरी की क्षमता इस बात को मापती है कि बैटरी कितनी विद्युत स्टोर कर सकती है। यानी जो ज़्यादा कोई बैटरी है वो बहुत ज़्यादा विद्युत स्टोर कर सकती है तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटी या क्षमता ज़्यादा है, और अगर कम विद्युत स्टोर कर सकती है तो हम कहेंगे उसकी क्षमता कम है। तो बैटरी की क्षमता इस बात को मापती है कि बैटरी कितनी विद्युत स्टोर कर सकती है। तो यह आमतौर पर एम्पियर घंटे यानी AH में मापा जाता है। तो 1 एम्पियर घंटे AH का मतलब है कि बैटरी 1 घंटे में 1 एम्पियर की धारा लगातार प्रदान कर सकती है। तो इस तरीके से ये क्षमता यानी कैपेसिटी होती है कि बैटरी की, लेड एसिड बैटरी की विशेष तौर से। तो बैटरी की क्षमता इस बात को मापती है कि बैटरी कितनी विद्युत स्टोर कर सकती है। आमतौर पर ये एम्पियर घंटे यानी AH में, A4 एम्पियर, H4 R यानी घंटे में मापा जाता है। तो 1 एम्पियर घंटे का मतलब है कि बैटरी 1 घंटे में 1 एम्पियर की धारा प्रदान कर सकती है लगातार। अब बात आती है रेटिंग की। तो बैटरी की रेटिंग ये बताती है कि बैटरी कितनी अधिकतम विद्युत धारा प्रदान कर सकती है। तो यह आमतौर पर सीरीज आधारित एम्पियर यानी CCA में मापा जाता है। अब CCA क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। CCA का फुल फॉर्म होता है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर। तो CCA एक प्रकार की रेटिंग है जो बैटरी की शुरुआती शक्ति को मापती है। एक CCA का मतलब है कि बैटरी -18 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तक 1 एम्पियर की धारा प्रदान कर सकती है। तो CCA जो होता है वो कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर होता है। तो CCA एक प्रकार की रेटिंग है बैटरी की जो बैटरी की शुरुआती शक्ति को मापती है। तो एक CCA का मतलब क्या हुआ कि बैटरी -18 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तक 1 एम्पियर की धारा प्रदान कर सकती है। तो उच्च CCA वाली बैटरी एक कार को ठंडे मौसम में शुरू करने में बेहतर होती है। मतलब जहां मौसम ठंडा होता है वहां उच्च CCA वाली बैटरी प्रयोग की जाती है। अब प्लेटों की संख्या क्या होती है? प्लेटों की संख्या, बैटरी में प्लेटों की संख्या बैटरी की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अधिक प्लेटें अधिक क्षमता प्रदान करती हैं। तो जिस बैटरी में प्लेटों की संख्या ज़्यादा है यानी कि उसकी क्षमता या कैपेसिटी ज़्यादा है। कम प्लेटें हैं तो इसका मतलब है बैटरी की क्षमता या कैपेसिटी कम है। अब बात आती है विशेष उपयोग के लिए बैटरी का चयन, सिलेक्शन ऑफ बैटरी फॉर पार्टिकुलर यूज़। तो बैटरी का चयन करते समय विशेष उपयोग के लिए उपयुक्त बैटरी का चयन करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि आप एक कार को शुरू करने के लिए बैटरी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक स्टार्टर बैटरी की आवश्यकता होगी जो उच्च CCA रेटिंग प्रदान करती है। तो स्टार्टर बैटरी यदि हम स्टार्ट करने के लिए ले रहे हैं तो उसकी CCA रेटिंग क्या है? वो हाई होना चाहिए, जो ऊपर हमने CCA रेटिंग पढ़ी थी। अब बैटरी चार्जिंग क्या होती है? आपको पता है कि जब गाड़ी चलती है या वाहन चलता है तो उसके जनरेटर द्वारा बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन जब इंजन बंद होता है तो विद्युत के उपकरण बैटरी से स्टोर की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे गाड़ी जब हम बंद कर देते हैं तो उसमें बैटरी लगी होती है तो उससे भी लाइट जल जाती हैं, हॉर्न चलता है, शीशे, खिड़कियों के जो शीशे लगे होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो सारे तो वो को विद्युत में, बैटरी में जो विद्युत स्टोर की गई है उसके उपयोग से सारे उपकरण कार्य करते हैं। तो जब आप उससे उपयोग कर लेंगे, इंजन को आपने बंद कर रखा है और आप बैटरी के जो विद्युत है उसका उपयोग कर रहे हैं लाइट जलाने के लिए या खिड़की खोलने बंद करने के लिए या गाने सुनने के लिए, तो वो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो कई बार हमको उसको निकाल कर बाहरी सोर्स के द्वारा भी चार्ज करना पड़ता है, स्पेशली जब डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो गाड़ी को वो स्टार्ट नहीं कर पाती है। तो बैटरी चार्जिंग क्या है? जब गाड़ी चलती है तो उसके जनरेटर द्वारा बैटरी चार्ज होती रहती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब इंजन बंद होता है तो विद्युत के उपकरण फिर बैटरी से स्टोर की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और इसे चार्ज करने के लिए बाहरी चार्जिंग की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार से चार्जिंग की जाती है। चार्जिंग के 3 तरीके होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी 3 विधियाँ हैं। पहला कहलाता है स्थिर वोल्टेज
विधि यानी कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो चार्जिंग के दौरान चार्जिंग वोल्टेज को इसमें स्थिर रखा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर वोल्टेज विधि। दूसरी होती स्थिर धारा विधि यानी कांस्टेंट करंट मेथड। चार्जिंग अवधि के दौरान चार्जिंग करंट को इसमें स्थिर रखा जाता है। और तीसरा होता है त्वरित चार्जिंग विधि यानी कि क्विक चार्जिंग मेथड। इसमें कुल चार्जिंग का 80% उच्च धारा के साथ किया जाता है और बाद में चार्जिंग करंट को कम कर दिया जाता है। इस विधि में केवल अच्छी हालत में बैटरी चार्ज की जाती है। तो इस प्रकार से चार्जिंग की 3 विधियाँ होती हैं। जब हम बाह्य रूप से बैटरी को चार्ज करना होता है, जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम इन 3 विधियों में से कोई एक विधि अपना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी में चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बात हो रही है। तो यहाँ नीचे हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो उसमें 2 वे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। इसमें लेफ्ट साइड दिखाएगा चार्जिंग को और जो राइट साइड है वो डिस्चार्जिंग को दिखा रहा है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए, लेड परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस स्पॉन्जी लेड, ये जब रासायनिक प्रतिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। इसको अगर हम देखें तो PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb बनेगा रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप PbSO4 प्लस H2O और PbSO4। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है दोनों तरफ से। तो देखिए, बैटरी में चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं लेड सल्फेट PbSO4 के निर्माण और विघटन पर आधारित होती हैं। तो जब चार्जिंग हो रही होती है तो PbSO4 का निर्माण होता है यानी लेड सल्फेट का निर्माण होता है, और जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो लेड सल्फेट का विघटन होता है। तो इससे हम कह सकते हैं तो ये रिवर्सिबल 2 वे रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब चार्जिंग के दौरान लेफ्ट साइड जो प्रदर्शित कर रहा है, ये देखिए वही चीज़ हम ऊपर आपसे बता रहे थे, लेफ्ट साइड, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो राइट साइड को प्रदर्शित करता है। तो ये 2 वे रिवर्सिबल रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो बैटरी में फिर मैं बता रहा हूं कि चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं लेड सल्फेट यानी PbSO4 के निर्माण और विघटन पर आधारित हैं। तो जब लेड सल्फेट PbSO4 का निर्माण हो रहा होता है, ये आप देखिए PbSO4 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो चार्जिंग के दौरान लेड सल्फेट का निर्माण होता है और वहीं डिस्चार्जिंग के दौरान लेड सल्फेट का विघटन होता है। यानी कि इस प्रतिक्रिया इस तरीके से, इस दोनों साइड से मैंने बताया, तो इस साइड चलने देखिए एरो का साइन इधर भी बना है, इस साइड भी बना है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को प्रदर्शित करता है। तो बैटरी की उम्र और प्रदर्शन इन प्रतिक्रियाओं की दर पर निर्भर करती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी का अनुरक्षण या रखरखाव, बैटरी मेंटेनेंस को हिंदी में अनुरक्षण भी कहते हैं और उसी को रखरखाव भी कहा जाता है। तो बैटरी का रखरखाव बैटरी की उम्र और प्रदर्शन यानी उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। बैटरी के रखरखाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये हैं कि नियमित रूप से बैटरी को चार्ज करें, रेगुलरली चार्ज द बैटरी। बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से बचाएं। आपको पता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है पूरी तरीके से और लगातार आप ये ऐसा करते हैं तो फिर बैटरी खराब होने की संभावना रहती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। और बैटरी को कम से कम 20% तक चार्ज रखें, यानी जैसे कोई भी बैटरी हो जब 20% तक आ जाए तो उसको चार्जिंग में लगा देना चाहिए। और बैटरी को लंबे समय तक चार्जिंग पर ना छोड़ें। कई बार हम ही लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी बैटरी हो, चाहे वो कार की बैटरी हो या घरों में भी हम बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल वगैरह की बैटरी, तो ये कहा जाता है कि जब चार्ज हो जाए जैसी 100% तो निकाल लेना चाहिए। यदि वो घंटों उसमें लगी रहेगी चार्जिंग में तो उससे बताते हैं कि उसकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज ना होने दें, जब 20% तक आ जाए तो उसको फिर चार्जिंग में लगा देना चाहिए और लंबे समय तक चार्जिंग में नहीं छोड़ना चाहिए। और बैटरी को नियमित रूप से चार्ज जरूर करते रहना चाहिए। अब बात आती है बैटरी के, आपको पता है जो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी, क्लीन द बैटरी टर्मिनल। तो बैटरी के टर्मिनलों पर जमा होने वाली जो जंग या ऑक्सीकरण बैटरी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तो टर्मिनलों को साफ करने के लिए हल्के साबुन और पानी का उपयोग करके साफ करना चाहिए और टर्मिनलों को सूखने के बाद उन्हें ग्रीस या वैसलीन से सील कर देना चाहिए। जैसे आप कभी सर्विसिंग कराने जाते हैं गाड़ी में, आपने देखा होगा, तो वो लोग उसको बढ़िया तरीके से साफ करके और उसको फिर ग्रीस या लगा करके उसको बढ़िया से सील करके फिर उसको कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बैटरी का परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है।
बैटरी को सुरक्षित स्थान पर, यानी गाड़ी में अगर बैटरी रखी है तो ये तो अंडरस्टूड है कि भाई हमको धूप से बचाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बैटरी भी है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो बैटरी को गर्मी, ठंडी या नमी से बचा के रखना चाहिए, सीधे सूर्य की रोशनी से बचाना चाहिए। और इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि बैटरी कहीं भी हो तो बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रहे। बैटरी की उम्र और प्रदर्शन की जांच भी करते रहने, चेक द बैटरी एज एंड परफॉर्मेंस। बैटरी की उम्र और प्रदर्शन को समय समय पर जांचते रहें। बैटरी के वोल्टेज और घनत्व की जांच करें, और बैटरी के टर्मिनलों को भी, जो टर्मिनल हैं उसको, उनकी भी जांच हमको करते रहने चाहिए। बैटरी को बदलें, कब बदलना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए? यदि बैटरी की उम्र समाप्त हो गई है या इसकी क्षमता में कमी आ गई है तो फिर हमें इसे बदल देना चाहिए। कई बार लाइफ भी होती है, 4 साल की है, 5 साल की लाइफ है, 6 साल की है, उतनी गारंटी वारंटी भी आती है। तो उसमें अगर उसकी लाइफ हो गई है और उसकी क्षमता कम हो गई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बैटरी को बदल लेना चाहिए। बैटरी के रखरखाव के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव भी हैं, कुछ एडिशनल टिप्स फॉर बैटरी मेंटेनेंस। एक तो बैटरी को उचित रखरखाव के साथ यदि हम करें तो ये कई वर्षों तक चल सकती है। तो बैटरी के रखरखाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने वाहन के निर्माता के निर्देशों का पालन करें। विशेष तौर से जो बैटरी जिस कंपनी की है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, आप कभी बैटरी खरीदने जाएं तो वो निर्देश का जो मैनुअल्स आता है जिसको कहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि रेगुलरली बैटरी में ये चीज़ें हैं। उसमें जो पानी भी अलग से बैटरी वाला, आपको पता है, बैटरी में भरा जाता है तो वो पानी भरने रहना चाहिए। टर्मिनल्स को साफ़ करते रहना चाहिए, या आपको कौन सी विषय बातें हैं जो ध्यान देना है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग बैटरी बनाते हैं तो निर्देशों में थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। तो कुल मिला के उनका पालन हमको करना चाहिए। बैटरी के रखरखाव के महत्व। बैटरी का रखरखाव बैटरी की उम्र और प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है, ऊपर हमने पढ़ा। तो अच्छी तरह से रखरखाव की गई बैटरी जो होगी वो अधिक समय तक चलेगी, अधिक शक्ति प्रदान करेगी और अधिक विश्वसनीय भी होगी। इसलिए मेंटेनेंस या रखरखाव बैटरी का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बैटरी की वोल्टेज और विशिष्ट गुरुत्व की जांच, चेकिंग ऑफ बैटरीज फॉर वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं, बैटरी की वोल्टेज कैसे चेक करते हैं और कितना होना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो बैटरी की वोल्टेज की जांच, चेकिंग द बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी की वोल्टेज की जांच करने के लिए एक वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। वोल्ट मीटर को बैटरी के दो टर्मिनल जो होते हैं उनसे हम जोड़ देते हैं। यदि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है तो वोल्टेज 12.6 से 12.8 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अब बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की जांच, चेकिंग द बैटरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो कैसे चेक करते हैं? बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए हाइड्रोमीटर एक उपकरण आता है जिसको आप उसमें खोल करके उसके अंदर उसको डुबाया जाता है। तो हाइड्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है, उसके द्वारा विशिष्ट गुरुत्व की जांच हम करते हैं। तो हाइड्रोमीटर को बैटरी के प्रत्येक सेल में डाला जाता है तथा विशिष्ट गुरुत्व की रीडिंग ली जाती है। एक पूर्ण रूप से चार्ज किए गए लेड एसिड बैटरी सेल का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 1.28 से 1.30 के बीच होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर भी इसको हमने पढ़ा था। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। विशिष्ट गुरुत्व की बात करें और जो वोल्टेज की बात करें तो वो हम मेजरमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो बैटरी की वोल्टेज और विशिष्ट गुरुत्व की जांच के परिणामों का आकलन। तो यदि बैटरी की वोल्टेज 12.4 वोल्ट से कम है तो बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। और यदि हम कहें बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व यदि 1.22 से कम है तो बैटरी को बदलने की आवश्यकता है, यानी बैटरी क्या हो गई है, खराब हो गई है, ये हम कह सकते हैं। अब बैटरी के वोल्टेज और विशिष्ट गुरुत्व की जांच के लिए सुरक्षा सावधानियां बरतना चाहिए। हमेशा सुरक्षा चश्मा और दस्ताने पहने जब बैटरी से आप जो हम काम कर रहे हों या उसकी चेकिंग कर रहे हों। बैटरी के टर्मिनलों को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करना चाहिए जब वो खुले हों, और यदि बैटरी से कोई तरल पदार्थ रिस रहा है तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। अब एक टॉपिक और है लास्ट में, इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों हेतु बैटरियां। आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रिक वाहन भी होते हैं और हाइब्रिड वाहन भी होते हैं, तो उनमें बैटरी दोनों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि विद्युत वाहनों में किस तरीके की बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, बैटरीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो विद्युत वाहनों में बैटरी एक महत्वपूर्ण घटक है। आपको पता है विद्युत वाहनों में बैटरी ही सिर्फ होती है और बैटरी से ही उनको चलाया जाता है। जैसे ई रिक्शा वगैरह आजकल चल रहे हैं, ई कार्स आजकल जो बैटरी वाली कार आ रही हैं,
तो वो सभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो वो सभी बैटरी द्वारा ही संचालित होती हैं। तो ये वाहन को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो विद्युत वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक जो वाहन आजकल आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ आजकल एडवांस बहुत सारी बैटरीज ऊपर हमने बात किया था, उनमें भी रिसर्च चल रहा है लगातार, तो उनका भी किसी न किसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है। तो लिथियम आयन बैटरी उच्च ऊर्जा घनत्व की होती है और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। इसकी लाइफ भी अच्छी होती है और इसका जो ऊर्जा घनत्व है वो भी उच्च होता है। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड वाहनों की में बैटरी। तो बैटरीज इन हाइब्रिड व्हीकल, तो आपको पता है हाइब्रिड वाहन वे वाहन होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है और एक इंजन होता है। तो यानी इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों से मिलकर के चलते हैं। ये हमने एक चैप्टर था उसमें पूरा का पूरा हमने पढ़ा था। तो हाइब्रिड वाहनों में बैटरी का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक तो विद्युत मोटर को विद्युत प्रदान करने के लिए और इंजन को सहायता प्रदान करने के लिए। तो हाइब्रिड वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी आमतौर पर लेड एसिड बैटरी हो सकती है, या लिथियम आयन बैटरी हो सकती है, या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी हो सकती है। इन तीनों में से अलग अलग कंपनी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने इंजन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी में हो सकता है लेड एसिड बैटरी लगी हो, किसी में हो सकता है लिथियम आयन बैटरी लगी हो, या किसी में निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी लगी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने लास्ट का टॉपिक भी कवर किया। आपने देखा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा सिस्टमेटिक चलते हुए पूरा कवर किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके नोट्स जरूर तैयार कर लें ताकि रिवीजन करते समय परीक्षा में आपके ये काम आए और आगे भी आपके जब उच्च शिक्षा के लिए आप जाएंगे तो यही नोट्स कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।